आज 20 अगस्त है। भाई साहब ब्रेक ले रहे हैं व्लॉगिंग से। रोज़ आ रहे हैं और कह रहे हैं हम ब्रेक ले रहे हैं, सुबह आ रहे हैं कह रहे हैं हम ब्रेक ले रहे हैं, शाम को फिर आ रहे हैं और कह रहे हैं हम कभी भी आ सकते हैं, अगले दिन सुबह फिर आ जा रहे हैं, जो व्लॉग डिलीट किया था वो वापस से डाल दे रहे हैं। और मतलब रक्षाबंधन तक जब इनका पूरा परिवार इकट्ठा था तब इनको 36,000 कुछ व्यूज़ आते थे, मेन चैनल पे बात कर रही हूँ। और अभी जो कल शाम को इन्होंने व्लॉग डाला था उसमें अभी इनको 1,25,000 व्यूज़ आ चुके हैं कल शाम वाले में। और अभी सुबह जो 25 मिनट मतलब मेरी रिकॉर्डिंग के 25 मिनट पहले जो व्लॉग आया है उसमें 10,000 व्यूज़ 25 मिनट में आ गए हैं। तो भाई चाहते क्या हो, हम सब पागल हैं क्या? हम सबका सी बना लोगे तुम? तुम अपने अंधभक्तों का बना लो लेकिन हम लोगों का नहीं बना पाओगे, क्योंकि हमें मज़ा आता है। हमारी दाल रोटी तो तुमसे नहीं चलती, पर हमें ना वी इंजॉय, स्पेशली मी, आई इंजॉय टॉकिंग अबाउट गुड things, praising, appreciating good things and decoding and decoding people like you, especially people like you जो लोगों को छलते हैं, जो लोगों के साथ धोखा करते हैं। तो उन लोगों को डिकोड करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो भाई आप ब्रेक लेते हो, आप फिर आते हो, फिर ब्रेक लेते टाइम कहते हो कि हमारे पास इतना है कि हम साल भर 2 साल मतलब बैठ के खा सकते हैं, फिर अचानक से आ जाते हो। तो क्या ख़त्म हो गया पैसा? और ब्रेक ले रहे हो तो अच्छे से ब्रेक लो। चलिए इस सब के बारे में बात करेंगे। और इनके अभी अभी जो व्लॉग आया है मिस कैरेज वाला, प्रेगनेंसी वाला, जिसमें मिस कैरेज को मतलब इतना बड़ा मतलब थंबनेल में लिखा गया है आखिर ऐसा क्यों मिस कैरेज, और इतना बवाल मचाया गया है, इस सब के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पे। और आज मैं लाइव नहीं आ रही हूँ क्योंकि मेरी एक मीटिंग है, तो मैंने सोचा कि चलिए लाइव की जगह एक व्लॉग ही डाल देते हैं, आप लोग मुझे मिस ना करें, मेरी आवाज़ सुन ले तो आप लोगों को शायद थोड़ा अच्छा लगे, ये मैंने सोचा। पर आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको अच्छा लगा व्लॉग कि नहीं लगा। मेरा व्लॉग भेजना उसी टाइम पे जिस टाइम पे हम लाइव आते हैं, रेगुलरली मिलते हैं रोज़। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं क्योंकि बहुत कुछ बात करनी है, तो कहीं कुछ मिस ना हो जाए, टाइम कम ना पड़ जाए। तो चलिए व्लॉग पे आते हैं। तो भाई साहब अभी अभी फिर से एक व्लॉग लेकर आ गए हैं, और सुबह सुबह ही नहीं, रात को ही इन्होंने जो व्लॉग डिलीट किया था ना जन्माष्टमी वाला, जिसमें ये नहला रही थी, जिसमें ये अपनी देवरानी को कोस रही थी कि हमने सोचा था कि सब हो गया होगा, हमने सोचा था कि भगवान जी नहा लिए होंगे, हमने सोचा था कि सब पूजा पाठ हो गया होगा, घर में बड़ा शांति है, हम सो क्या गए, घर में बड़ा शांति है, घर में कुछ हो ही नहीं रहा है। ये सब कुछ इस व्लॉग में था जो मैंने अभी देखा। तो सही है, देवरानी को टारगेट किया जा रहा था क्योंकि भाई साहब पति देव तो चले गए थे दिल्ली इनको छोड़कर अकेले, और ये कोप भवन में सो रही थी, रो रही थी, नाराज़ थी, नोचा नाची करके, मतलब पूरा अपने पति से लड़ के, जैसे ये चढ़ के लड़ती है ना, वो सब कुछ करके अपने कमरे में सो रही थी। और वहाँ पर देवरानी बना रही थी भोग भगवान के लिए। तो अब ये कैसे दिखाती कि देवरानी ने भोग बनाया, हमने कुछ नहीं किया। तो ये आ गई साड़ी वाड़ी पहन के कि होम करेंगे, और ये करने आ गई। वो सब कुछ इन्होंने डिलीट कर दिया था क्योंकि उससे 2 चीज़ें क्लियर हो रही थी। एक कि लप्पू घर में नहीं है उस वक्त आप समझ रहे हो क्यों डिलीट हुआ था वो व्लॉग? फिर से समझिए, वो व्लॉग इसलिए डिलीट हुआ था उस दिन क्योंकि उस दिन ही अपलोड हुआ था और उससे ये बिल्कुल क्लियर पता चल रहा था कि लप्पू घर में नहीं है। तो जब लप्पू को ये बात पता चली जैसे ही कि ये व्लॉग अपलोड हुआ है, और सारे लोग डिकोड कर लेंगे कि लप्पू दिल्ली गया है क्योंकि वहाँ से उनके भैया भाभी दिल्ली आए थे, तो जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, डॉट्स जुड़ जाएंगे, तो लप्पू ने अपना दिमाग लगाया, पूरा व्लॉग को तुरंत प्राइवेट कर दिया। और फिर कब किया? 2 दिन बाद उसे अपलोड किया। तो वो दिल्ली तो गया था, लड़ाई तो हुई थी दिल्ली जाने के ऊपर, लड़ाई हुई थी इस बात पे कि तुम अकेले दिल्ली मत जाओ, मैं भी चलूँगी, और ये नहीं ले जा रहा होगा, तुम ये जो भी मांडवली कर रहे हो ये मत करो। इन सब बातों पे लड़ाई हुई थी। 110% मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे किसी ने बताया है, ठीक है। लेकिन उसी लड़ाई में लप्पी जो है फिर छाती पे चढ़ के लड़ ली और कहने लगी कि सारा काम तो हम करते हैं, सारा पीपी लिंक तो हम करते हैं, हमारा सिर दुखता है, हम परेशान होते हैं, हम दिन भर काम करते हैं, रात को काम करते हैं। तो लप्पू ने अपने ईगो पे ले लिया और कहा चलो बंद करो व्लॉगिंग। समझे आप लोग? और एक और कारण है जो लप्पू ने खुद ही अपने मुंह से बता दिया। लप्पू ने बता दिया कि भाई फेसबुक पे बैड कमेंट्स के भी आप समझ रहे हो ना, एल्गोरिदम के हिसाब से जो आप डर्टी कमेंट्स करते हो या जो आप हेट कमेंट्स करते हो, जो आप गुस्सा दिखाते हो कि बंद करिए पागलपन, बहुत घटिया कमेंट्स आते हैं बाय द वे फेसबुक पे। आई एंजॉय रीडिंग कमेंट्स इन फेसबुक। खैर,
तो जो कमेंट्स आते हैं उससे भी हमें पैसा मिलता है। लप्पू जैसे लोगों के लिए एक कहावत है कि मेढक को चाहे सोने की ईंट दे दो पर वो जाके छलांग नाले में ही, गंदे पानी में ही लगाता है। तो यही हाल है इस खानदान का और भाई साहब लप्पू का। तो इन्हें अगर गालियाँ भी पड़ रही हैं तो ये इस वहाँ जाकर खुश हैं, क्योंकि वहाँ ये कमा रहे हैं पैसा ज़्यादा। और यूट्यूब पे क्या हो रहा है, यूट्यूब पे थोड़ा बहुत जो कमा रहे हैं, जो इन्होंने अभी 25 मिनट पहले वाले व्लॉग में भी समझाया है कि यूट्यूब पे ज़्यादा कमाई नहीं है, उससे ज़्यादा कमाई दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर है। तो यूट्यूब पे कमा भी रहे हैं और साथ में इनकी ट्रोलिंग भी हो रही है, इनकी गंदगी भी पकड़ में आ रही है, क्योंकि लोग अब इनको समझ चुके हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब की जो कोर सब्सक्राइबर्स हैं वो समझ चुके हैं इनकी असलियत को। तो ये इसलिए फेसबुक और इंस्टा को पकड़ रहे हैं, उसको अपना प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। ये कंटिन्यूसली फेसबुक और इंस्टा पर एक्टिव हैं, इनफैक्ट पहले से ज़्यादा एक्टिव हैं, नॉर्मल डेज से ज़्यादा एक्टिव हैं। वहाँ बैठ के ये अमरूद खाते हुए रात में ये कहती हैं कि लोग टपक जाते हैं, लोग लुढ़क जाते हैं, इसलिए हम खा लेते हैं। आज तो आप ना जाने किस तरह के शब्द यूज़ कर रही हैं, मुझे नहीं समझ आया। कि आपको अगर कोई बात कहनी भी है जो आपके घर वालों ने आपको सिखाई है, जो एग्जाम्पल दिया है, जो सोशल मीडिया पे एक बंदा मर गया है उसका, तो अगर आपको वो एग्जाम्पल दिया भी है तो बिल्कुल आप कह सकती थी, लेकिन सही शब्दों का चुनाव करके। पर कहाँ से करेंगी, एजुकेशन तो है ही नहीं ना। और कुछ बातें मैं ना लप्पू के लिए कहना चाहूँगी कि लप्पू, अगर आप इस पूरी मुसीबत से बाहर निकलना चाहते हो, ब्रेक लेना चाहते हो, तो ले लो ब्रेक, लेकिन सीरियसली ब्रेक लो। मतलब यहाँ से ब्रेक लो, वहाँ पे एक्टिव हो जाओ, वहाँ से ब्रेक लो, यहाँ पर एक्टिव हो जाओ, ऐसे नहीं चलेगा। और ब्रेक तुम ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने इतना काम ले रखा है अपने पास कि तुम ब्रेक नहीं ले पाओगे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, मैं एक सजेशन दे रही हूँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा कंटेंट लाओ, कुछ अच्छी चीज़ें करो, इस कंट्रोवर्सी से बाहर निकलो। कितना खींचोगे इस दीदी के टॉपिक को, कितना खींचोगे, है ना। डेली अगर आप देखो यूट्यूब को तो 20-25 न्यू व्लॉगर्स आ रहे हैं। अब धीरे धीरे वो पुराने होंगे, वो मतलब उनकी भी वो बढ़ेगी, है ना, पॉपुलर होंगे, तो आपका कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी फैमिली पे, फ्रेंड्स पे कंसंट्रेट करना है पहले, और अपना जो टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक माहौल, जो आपने पूरा टॉक्सिसिटी फैलाई है, उसको समेटने के लिए आपको अच्छा कंटेंट लाना है, जिससे कि लोग आपको एक अलग एंगल से देख पाएँ। अब लोग आपको सिर्फ आपकी ना चालाकियों के लिए ही समझते हैं कि अच्छा व्लॉग डिलीट किया, इसमें ये हुआ होगा, अच्छा 2 दिन से गायब हो, हाइप क्रिएट कर रहे हो। लोग डिकोड कर लेते हैं आपको, अब यूट्यूब में डिकोड करने की बहुत क्षमता आ गई है अब। तो आप इसलिए यहाँ से भाग रहे हैं, दुम दबा के भाग रहे हैं ना, नहीं भाग रहे, आ जाओगे ना कल, क्योंकि 24 को सेल है टीसो की। आओगे तो ज़रूर बेटा, तुम मियाँ बीवी दोनों आओगे, मुझे पता है। वैसे अगर ब्रेक लेना है ना इस बार, अगर भाई ब्रेक लेने का प्लान पहले से बने, दिल्ली जाने के आने के बाद ब्रेक लेने का प्लान अगर ना बने, पहले से प्लान बन जाए अगर ब्रेक लेने का, तो आप क्या करना, एक कम्युनिटी डालना, एक व्लॉग बनाना, अच्छे से ब्रेक लेना और इत्मीनान से अपनी लाइफ जियो, खुश रहो, थोड़ा ब्रेक लो। भाई तुम्हारे पास पैसों की तो कमी नहीं है, तुमने ही बताया है ना। और आज भाई व्लॉग कैसे शुरू कर रहे हैं, आज 20 अगस्त है। क्या इन्होंने कल का व्लॉग ऐसे शुरू किया था कि आज 19 अगस्त है? क्या ये परसों का व्लॉग इन्होंने ऐसे ही शुरू किया था कि आज 18 अगस्त है? नहीं, पर आज का व्लॉग इन्होंने ऐसे ही शुरू किया कि आज 20 अगस्त है। क्यों? क्योंकि आज दीदी का बर्थडे है, और कहीं ना कहीं इसके दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से बैठी हुई है कि आज दीदी का बर्थडे है। और कहीं जैसे दीदी की बेटी के बर्थडे के दिन मिलियन व्यूज़ आ गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि इसके बर्थडे में भी इसको मिलियन व्यूज़ आ जाएं और इसको ये भी चिढ़ है। आगे बढ़ना, मूव ऑन होने का मतलब ये नहीं होता है। मूव ऑन करने का मतलब होता है कि सामने वाला कुछ भी करे, हमें उससे मतलब नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, सामने वाले की तो बहुत याद आती है। सामने वाले को तो भाई बर्थडे विश करने का बड़ा अच्छा तरीका इन्होंने ढूंढा है कि आज 20 अगस्त है, हम तो इसे बर्थडे विश की तरह ही लेंगे। लप्पी ध्यान रखो अपने पति का, कहता है मूव ऑन हो गया, पर मुझे दिखता नहीं कि मूव ऑन हो गया। मूव ऑन हो गया तो आज 20 अगस्त हो, आज 21 अगस्त हो, हाउ डज़ इट मैटर। अब प्लीज़ आप लोग नोट करना कि कल वो कहता है कि आज 21 अगस्त है कि 22 अगस्त है। अगर नहीं कहता है तो प्लीज़ जाकर वहाँ कमेंट करना कि रोज़ की डेट क्यों नहीं बताते, आज की डेट ही क्यों बताई। तो मूव ऑन अगर हो गए हो तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि उनका आज बर्थडे है, वो आज बर्थडे सेलिब्रेट करेगी, वीडियोज़ बनाएगी, मिलियन व्यूज़ आएंगे, नहीं आएंगे, ट्रोल होगी, आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए फ़र्क। आपकी PR टीम लगी पड़ी है उसके बर्थडे का गिफ्ट डिस्कस करने में, बर्थडे डिस्कस करने में। क्यों? ये टारगेट आप ही ने दिया है ना अपनी PR टीम को, है तो सब आप ही के टीसो वाले, जानते हो ना सबको, समझ ही गए होगे।
लप्पू जी असली मर्द के बारे में बता रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा बता दूं कि असली मर्द वो होता है जो हालातों से लड़ता है और कमज़ोर मर्द घर की औरतों से लड़ता है। लप्पू, ये होते हैं असली मर्द की परिभाषा। अगर लप्पू लप्पी की ज़िंदगी देखें ना, तो सिर्फ सोशल मीडिया की ही दे दी है इन लोगों ने। पूरा समय सिर्फ रील बनाना, लिंक पीपी, कभी इंस्टा कभी एफबी, बस इसी पे लगे हुए हैं। इनकी ज़िंदगी में और कुछ बचा ही नहीं है। इनकी पूरी ज़िंदगी सोशल मीडिया को समर्पित हो गई है। आज मैं थोड़ा-सा लप्पू के लिए भी कुछ कहना चाहती हूँ कि जहाँ देखो ना, वहाँ सब लोग कहते रहते हैं कि दीदी ने 2 टाइमिंग्स की है, दीदी दोनों के साथ थी, जो भी मतलब कहते रहते हैं, है ना? लेकिन आप देखिए कि लप्पू ने लप्पी के लिए कितना कुछ किया। लप्पू ने लप्पी के लिए अपने घर वालों को परेशान कर कर, जो भी कर कर वहाँ से हटा, दूसरे शहर आया, अपना पूरा जीवन बसाया, उसकी फर्दर स्टडीज़ के लिए बहुत कुछ किया। इतना कुछ करने के बाद भी आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि लप्पी से वो दूर हो गया और किसी बाहर वाली औरत के प्यार करने को मतलब वो मजबूर हो गया। क्या हुआ ऐसा कि उसे बाहर जाना पड़ा? इस बारे में कोई क्यों नहीं सोचता कि उसकी खुद की बीवी में ऐसी क्या कमी है कि उसे बाहर के रिश्तों को अपनाना पड़ा? रिश्तों में चाहे पुरुष हो या महिला, दोनों को जिम्मेदारी होती है कि वो एक दूसरे से प्यार और सम्मान से रहें, और अगर कोई गलती हुई भी है तो उसे माने और अगर आगे बढ़ें। पर जहाँ तक मैं देख रही हूँ, लप्पी कभी भी अपनी गलती नहीं मानती है, क्योंकि उसकी आधा समय ना अपने आप को बेचारी बनाने में ही चला जाता है कि मैं बहुत काम करती हूँ, मैं बहुत बेचारी हूँ, मैं बहुत वो हूँ। मतलब इसी में वो सिंपैथी गेन करने में ही लगी रहती है। वो अपनी स्टैंड नहीं लेती, वो कभी कुछ भी आगे बढ़कर करती नहीं। वो सिर्फ अपने पति के, वो कहते हैं ना, विक्रम बेताल, उसके कंधे पे लटकी रहती है और उसे ही हैरेस करती रहती है। ऐसा लगने लगा है अब। ये बस मैं कंक्लूड करना चाहूँगी 2 लाइनों से। हर लम्हा कैद करो, हर लम्हे को खास करो, व्लॉगिंग के सफ़र में खुद को ही तलाश करो। इन्हीं शब्दों के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। टाटा, बाय बाय।